Welcome back to Lots of Silence. Let's start the roast of सूफी मोतीवाला। दीदी आपका कपड़ा गिर रहा है, उठा लीजिए। आपके साड़ी पे फंगस लग गया है मैम। दीदी आपके ड्रेस को तो चिकन पॉक्स हो गया है, आप एक बार वैक्सीन खा लीजिए। जब भी कोई इंडस्ट्री बूम कर रहा होता है उसके मेन प्रोडक्ट के साथ एक बाय प्रोडक्ट भी आता है। उसी तरह फैशन इंडस्ट्री के मेन प्रोडक्ट करण जौहर के साथ एक बाय प्रोडक्ट है, सूफी मोतीवाला। सूफी हमेशा लोगों का कॉस्ट्यूम जज करता रहता है। जब उसने वो कोट सुना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो उसने बोला ठीक है, कवर से नहीं कॉस्ट्यूम से तो कर ही सकते हैं। ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड। सूफी का एक्सेंट उसके मुंह से काफी घुमा फिरा के निकलता है। आई थिंक सूफी को अपनी बॉडी को भी थोड़ा घुमाना फिराना चाहिए, नहीं तो वो सूफी मोतीवाला से सूफी मोटा वाला बन जाएगा। वैसे ट्रिगर्ड इंसान की शादी के बाद सबको क्लियर हो गया, सूफी मोतीवाला एलजीबीटीक्यू में बी को रिप्रेजेंट करता है। B for bully. Triggered insan has just gotten married. This ain't fashion. This is just shiny pathars. Triggered, you need some of these pathars to go away. Sometimes less is more. 6 out of 10. Actually 4. सूफी ट्रिगर्ड इंसान की शादी के बाद बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रहा था जैसे शादी में फूफा को घर जाके खुद से कार्ड ना दिया हो। फूफा नहीं, फूफी एक्चुअली। सूफी फूफी सेम नहीं साउंड करता है। Oh God! सूफी ने ट्रिगर्ड इंसान और उसकी वाइफ दोनों के आउटफिट को क्रिटिसाइज किया था। कोई बात नहीं सूफी, तेरे शादी में तेरे आउटफिट को कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, बस तू मुझे पहले ही बता देना शेरवानी पहनेगा या लहंगा। पैलेस की राजकुमारी हूँ मैं। तुम्हें पता है करण जौहर और सूफी मोतीवाला में एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस है। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों एलजीबीटीक्यू से बिलोंग करते हैं। डिफरेंस ये है कि करण जौहर को फैशन के लिए जाना जाता है और सूफी मोतीवाला को फैशन की बैंड बजाने के लिए। I really want to say 0 because these beige shades are really icky, but I know people will not get that, so 1 out of 10. Come on bro, it's 21st सेंचुरी। किसी कपड़े पे कौन दिमाग देता है, वो भी वेडिंग आउटफिट पे। लगता है भाई का बस जेंडर मॉडर्न हुआ है, थिंकिंग पुरानी रह गई। भाई किसी एक इंसान को टारगेट करके उसके आउटफिट को क्रिटिसाइज करना इज नॉट सूफी पाथ, इट्स बेवकूफी पाथ। मुझे लगता है फुकरा और ट्रिगर्ड के वेडिंग आउटफिट पे कमेंट करना तो बस एक बहाना था। इसने एक्चुअली फोकस ड्रिंक ट्राई कर लिया है, वो उसी का बदला निकाल रहा है। बीइंग अ बिहारी, मैंने भी फोकस ड्रिंक में सत्तू मिला के एक नया ड्रिंक बनाया था, इफ यू रिमेंबर, भौजी के मोहितो। सूफी ने बेवजह मल्हान फैमिली के आउटफिट को लेकर इंटरनेट पे बहुत लफड़ा कर दिया। भाई उधर इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है और इधर एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में एक थर्ड जेंडर किसी थर्ड पर्सन की शादी में थर्ड व्हीलिंग कर रहा है। सूफी भाई, जैसे आप एलजीबीटीक्यू को रिप्रेजेंट करते हो वैसे ही फुकरा और निश्चय के फैन भी करते हैं। नहीं, उनका अलग है, LGBTQA आई डोंट गिव अ फक। सूफी के इंस्टा बायो में लिखा हुआ एम अ कॉन्सेप्ट। ब्रो, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट भी तुझसे ज्यादा क्लियर है। क्रिस्टोफर नोलन के इंटरस्टेलर का कॉन्सेप्ट भी तुझसे ज्यादा क्लियर है। एक टाइम था जब लोग कहते थे सूफीज्म डिवाइन गॉड तक ले जाता है, और यहाँ एक ये सूफी है जिसको डिवाइन रैपर भी ना देखना चाहे। थोड़े अच्छे से बात कर। फुकरा के आउटफिट पे सूफी ने कमेंट किया, अगर मेरा भाई मेरी शादी में मुझे आउटस्मार्ट करेगा तो मैं उसे लात मार के बाहर निकाल दूंगा। अगर मेरा भाई मुझे मेरी ही सगाई पे आउटड्रेस कर दे तो मैं उसे फंक्शन पे लात मार के बाहर भेज दूं। मतलब ये रहता साउथ बॉम्बे में, लेकिन इसकी सोच नाला सुपाड़ा में रह गई। सूफी मत कर इतना बुली, किसी को कंप्लेंट कर देगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये तो पुलिस की भी आउटफिट को ड्रेस करेगा। 2 out of 10, only one dress. 3 stars. I think अगर दोनों साइड 10-10 स्टार्स होते तो ज्यादा अच्छा लगता। पकड़ मारो जो पकड़। वैसे सूफी रिसेंटली एक शो ट्रेडर्स में भी आया था। गेस करो उसके परिजनों ने वो शो किसमें देखा होगा? मोबाइल में, लैपटॉप में नहीं, LG टीवी में। अबे तू थोड़ा सा बहन। सूफी ने बता रखा है दैट ही इज नॉट स्ट्रेट, इसीलिए वो बातें भी कर्सिव में करता है। अभी ट्रेडर शो पे एक लाइन हमेशा कर्सिव में बोलता रहता था, जूट यू आर स्पाइरलिंग। सूफी मोतीवाला के नाम से ऐसा नहीं लगता कि सूफी बस नुसरत साहब, गुलाम अली साहब को सुनता होगा, और इसकी हरकतों से देख के लगता है बस ढिंचैक पूजा को सुनाई है। वैसे सूफी रेबल किड का फ्रेंड भी है। रेबल किड की वजह से इनिशियल बूम मिला था उसको। नहीं, वो तो रिधा थी। और कितनी टॉक्सिक पर्सनालिटीज इंडस्ट्री में प्लांट करेगी अपूर्वा। मुझे लगता है सूफी अपने इनिशियल टाइम में काफी फीमेल अटेंशन चाहता होगा, लेकिन जब उसको नहीं मिला तो उसने फीमेल्स को ज्वाइन कर लिया। ये लड़कियों का ना बड़ा बेस्ट फ्रेंड बना घूमता है। ये वैसा ही बेस्ट फ्रेंड है जो लड़कियों को रोने पे कंधा नहीं बिस्तर ऑफर करता है सोने के लिए। रो के थक जाती है लड़कियां यार, आंसू में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है, वो रोती भी तो बहुत है। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना बुरा होता जा रहा है। Triggered insan has just gotten married and while he has blocked me. ट्रिगर्ड इंसान ने इसको ब्लॉक कर रखा है, स्टिल ही मेड कंटेंट ऑन हिम। इतना शर्म तो लड़कियां भी कर लेती हैं सूफी। पैलेस की राजकुमारी हूँ मैं। बाय द वे सूफी ने फुकरा के आउटफिट को 0 out of 10 दिया था। I really want to say 0 because these beige shades are really icky. इतना कम तो सलमान भाई ने भी नहीं दिया था भाई, सेकंड नंबर पे रखा था इसको। वैसे सूफी हमेशा स्ट्रेट मैन को पोक करता हुआ दिखता है। इतना तो सूडो फेमिनिस्ट लड़कियों को स्ट्रेट मैन से दिक्कत नहीं है जितना इसको है। इसको देख के वो वाली वाइब नहीं आती है, स्कूल में क्लास मॉनिटर का चमचा होगा। Fukra insan, your name is very apt for you, Fukra, because clearly you're uneducated. And you should be a better example to them instead of literally being homophobic. सूफी हमेशा सबको होमोफोबिक का टैग देता रहता है। ये भी होमोफोबिक है, वो भी होमोफोबिक है, वो भी सब होमोफोबिक है। एक्चुअली सूफी फोमोफोबिक है। इसको फोमो होता रहता है, किसको मिल कर लूं, इसको मिल कर लेता हूँ, ये छूट जाएगा, इसको मिल कर लेता हूँ। It's all calculated. हाँ, आप सही बोल रहे हो सूफी भाई, आजकल मल्हान ब्रदर्स में बहुत ईगो आ गया है। आप ही स्ट्रेट कर सकते हो इन लोगों को। नहीं, स्ट्रेट तो नहीं,
आप ही टेढ़ा कर सकते हो इन लोगों को, और टेढ़ा कर दो। Icon, legend, and father of the house, Karan Johar has stepped onto the Cannes Film Festival red carpet. Firstly, to all the Aam Aadmi straight look, this is fashion. This is how men should do fashion. This is a straight up 10 out of 10. सूफी ने करण जौहर के आउटफिट पे पहले 20 मार्क्स के आंसर जितना टिप्पणी किया और 9 आउट ऑफ 10 दिया। हाँ, पहले करण जौहर की चटाई करने से मूवीज मिलती थी, अफसोस। ये शो मुझे जीतना है फॉर द सूफी ड्रीम हाउस। इसने पॉडकास्ट में लिटरली बोल रखा है, एवरीथिंग ही डज फॉर PR एंड इट्स ऑल कैलकुलेटेड। It's all of the PR things that I keep doing. Right. Like randomly beefing with random people. It's all just for fun. It's all calculated. लेकिन जब भी इससे पूछो, नहीं मैं तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता हूँ लोगों के आउटफिट पे, मुझे तो क्लाउड चाहिए ही नहीं, और सारे जेन्युइन रिव्यूज देता हूँ। और ये फैशन क्रिटिक कोई कोर्स है क्या? ऐसा कोर्स करके बनते हैं क्या? मतलब बताओ मुझे आइडिया नहीं है इस चीज का। नहीं, अगर ऐसा कोई प्रॉपर जॉब है भी तो किसी एजेंसी के लिए, किसी ब्रांड के लिए, किसी मैगजीन के लिए करे ना। ये इंस्टाग्राम पे जाके बस मैसिव फैन फॉलोइंग वाले लोगों को पर्सनली टारगेट करके उनके कपड़ों को जज करना और अपनी भड़ास निकालना, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, तो कंप्लीटली बुलिंग है। And you should be a better example to them instead of literally being homophobic. Like randomly beefing with random people. It's all calculated. आजकल जिसको देखो कोई विक्टिम कार्ड खेल रहा है, कोई वुमेन कार्ड खेल रहा है, कोई LGBTQ कार्ड खेल रहा है। मुझे भी कोई कार्ड दो भाई, मेरे पास तो बस आधार कार्ड पैन कार्ड है। मुझे भी तो कोई मेन कार्ड जैसा कुछ नहीं होता जो दिखा के मैं व्यूज ले आऊं। सूफी पर्सनली माई आइडेंटिटी इज नॉन बाइनरी, लेकिन मैं जो भी काम करता हूँ वो सारे बाइनरी होते हैं मेरे लिए। या तो मलहन ब्रदर्स सही है या नहीं तो तू गलत। एक सेकंड, व्हाट? वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन सूफी, जो चाहिए था वो मिल गया, अब मिठाई भिजवा दे जल्दी। वैसे सूफी का फेवरेट मिठाई कौन सा होगा? जलेबी, क्योंकि जलेबी कभी वो नहीं बन सकता स्ट्रेट। I'm not gonna lie, it does feel like this is the first option you see when you Google wedding outfit. अब इंसान क्या करे, उर्फी जावेद से वेडिंग आउटफिट डिजाइन करवाए, वो तो पूरे शेरवानी पे फोकस का बोतल लगा देती। इन्होंने प्रॉपर वेडिंग आउटफिट पहन रखा है, तब सूफी ने इनको इतना क्रिटिसाइज किया। आमिर खान के दामाद के टाइम पे सूफी किधर था? उसने तो लिटरली जिम आउटफिट में शादी करा था। As a person, you have biases. सूफी को अगर तुम ढंग से नोटिस करोगे ना, ये एक्चुअल विक्टिम से ज्यादा विक्टिम कार्ड प्ले करता है और एक्चुअल वुमेन से ज्यादा वुमेन की तरह बिहेव करता है। सूफी ने अपने सारे पुराने वीडियोस डिलीट कर दिए जिसमें इसके एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, भाई आप लड़का हो या लड़की? तो इसने रिप्लाई दिया था, मैं ले भी सकता हूं, मैं दे भी सकता हूं। डैम, और यही कोई और बोले तो वो होमोफोबिक हो जाएगा। ओके, दैट इज टुडे गाइस। अगर यहां तक देख लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इट्स फ्री। एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो मुझे वहां जाकर फॉलो भी कर सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो। दिस इज लॉर्ड सौरभ साहिल।